पिछले वीडियो में हम बताए थे कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या हम लोगों को पढ़ना है। अब आइए परिमेय संख्या किसको कहते हैं। तो कह रहा है कि जिसे P बटा Q यानी अंश बटा हर के रूप में लिखा जा सके, परंतु P यानी हर शून्य न हो, यानी Q नॉट इक्वल टू 0, यानी हर नॉट इक्वल टू 0। अब P और Q क्या है? कह रहा है जहां P और Q पूर्णांक संख्या है। तो पूर्णांक संख्या पिछले वीडियो में हम पढ़ाए थे कि पूर्णांक संख्या किसको कहते हैं। तो 0 से लेके 1, 2, 3, 4, 5, 6 अनंत तक क्या है, और इधर -1, -2, -3, -4 अनंत तक क्या है, ये सभी क्या है, इंटीजर्स है, यानी पूर्णांक संख्या है। तो पूर्णांक संख्या समझ में आ गया कि अंश और हर जो है इसी संख्या में से होनी चाहिए, ठीक है, तभी उसको परिमेय संख्या कहा जाएगा। अब तो कह आप कहिएगा कि P बटा Q यानी अंश बटा हर, तो ये अंश बटा हर के रूप में तो नहीं है। तो आप समझिए इस बात को, कोई भी अंक के नीचे में हर में एक छिपा रहता है। तो देखिए ये अंश हो गया, ये हर हो गया, बटा 1 कर दिए, बटा 1 बटा 1, 0 के नीचे बटा 1, ये सब क्या हो गया, P बटा Q के रूप में हो गया। तो क्या हो गया, ये P बटा Q के रूप में लिखा जा सके, P बटा Q के रूप में लिखा जा सके, लिखा हो या नहीं हो, या लिखा जा सके, लिख सकते हैं ना इसको, P बटा Q के रूप में लिखा जा सके, है ना। ये नहीं करे कि लिखा ही हुआ हो, लिखा जा सके, यानी लिख सकते हैं P बटा Q के रूप में इसको, इसलिए यह परिमेय संख्या है। यानी इंटीजर्स, जितने भी इंटीजर्स हैं वो क्या है, परिमेय संख्या है। तो इसको परिमेय संख्या लिख सकते हैं। तो सॉरी, इंटीजर्स को भी परिमेय संख्या कह सकते हैं, इंटीजर्स, यानी परिमेय संख्या को इंटीजर्स को परिमेय संख्या भी कह सकते हैं, यानी पूर्णांक संख्या को हम परिमेय संख्या भी कह सकते हैं। आ गई बात समझ में। अब आ जाइए, दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है, जिसका पूर्ण वर्गमूल हो। पूर्ण वर्गमूल किसका हो, किसका होगा, √2 का होगा, नहीं होगा, आप करके देख लीजिए। √2 यही √4 होता तो इसका वर्गमूल क्या हो जाता है, 2। √9 होता तो वर्गमूल 3 हो जाता, √25 होता तो 5 हो जाता, 49 होता तो 7 हो जाता इधर, ठीक है। तो बात आप लोगों को समझ में आएगी कि जिसका पूर्ण वर्गमूल हो, जैसे √4, तो उसको मान सकते हैं हम कि वो परिमेय संख्या है। ये दोनों कंडीशन समझ में आ गई। अब आ गया ये तीसरा कंडीशन, क्या कह रहा है कि अंश जो हो हर से, यानी हर भाजक के रूप में हो गया, अंश हर से पूरा पूरा कट जाए। तीसरा शर्त हो गया, अंश जो है हर से पूरा पूरा कट जाए। अगर नहीं कटे, यानी नहीं कटे जब, तब क्या होगा, दशमलव के बाद की संख्या यानी अंक, संख्या या अंक नॉन टर्मिनेटिंग यानी अशांत, नॉन टर्मिनेटिंग यानी अशांत, बट रिपीटिंग यानी बार बार दोहराई जाने वाली अंक प्राप्त हो, जिसे हम रिकरिंग के रूप में लिख सकते हैं या कह सकते हैं। अब इसको समझिए, इसको मान लिया हम कोई संख्या इस तरह का कटाए जो 1/3 प्राप्त हुआ, ठीक है, फिर भी ये P बटा Q के रूप में भी है। देखिए इसमें से है ना, पूर्णांक संख्या है ना, 1 भी पूर्णांक संख्या है, 3 भी पूर्णांक संख्या है। और कह रहा है कि अगर कटाते हैं तो देखिए कटाइए, नहीं जाएगा इसमें तो होंगे दशमलव, हो गया 10 तिथियाई 9, तो शेष बचा 1। अब एक बार दशमलव लग जाने के बाद क्या होता है कि 0 अपने आप उतरता है, तो फिर अपने आप 0 उतर गया, तो फिर हो गया 10, फिर 10 में 3 का पढ़ा तिथियाई 9, फिर उसमें शेष बच रहा है 1, फिर एक 0 अपने आप लग जा रहा है। तो यानी 3 3 3 3 करके ये क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है और नॉन टर्मिनेटिंग हो ही रहा है। तो वही कह रहा है कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा और बट रिपीटिंग होगा, यानी एक ही संख्या बार बार दोहराई जाएगी, और जिसे रेकरिंग के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। रेकरिंग के रूप में हम लोग क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं, तो 0.3 रेकरिंग, ठीक है। इसी तरह से 8.5656 डॉट 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 अनंत तक, यानी नॉन टर्मिनेट है, यानी अशांत है, तो 8.56 के ऊपर क्या हो जाएगा, रेकरिंग, क्योंकि सिर्फ 5 पे नहीं लगेगा, क्योंकि 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 आ रहा था, दोनों पे लगेगा, है ना। तो आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। अब आ जाइए कि सारे इंटीजर्स को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं, तो रियल नंबर को क्या कह सकते हैं परिमेय संख्या,
तो देखिए रियल नंबर क्या कह रहा है कि हमको रियल नंबर कब कहिएगा, जब किसी अंक का वर्ग धनात्मक हो, उसे हम रियल नंबर कहते हैं। तो परिमेय संख्या की जितनी संख्याएं हैं उसको वर्ग करके देखिए तो कि वो धनात्मक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब देखिए पहले तो शर्त रख दिया कि इसी में से अंक होना चाहिए, तो इसी में से कोई अंक होगा तभी ना वो परिमेय संख्या कहलाएगी। तो इसमें का जितना भी अंक हम वर्ग करेंगे तो क्या होगा, माइनस भी है तो क्या होगा, उसको माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब वो नहीं कह रहा शर्त कि वो पी बटा क्यू के रूप में होगा कि नहीं, उसका मतलब है कि धनात्मक होना चाहिए। तो धनात्मक हो रहा है, -1/2 -1। आप करके देख लीजिए, परिमेय संख्या का कंडीशन समझ में आ गया। तो क्या हो गया, इंटीजर्स, सारे इंटीजर्स को हम लोग परिमेय संख्या कह सकते हैं, और सारे परिमेय संख्या को हम लोग क्या कह सकते हैं, रियल नंबर, यानी वास्तविक संख्या, इसको वास्तविक संख्या कह सकते हैं। ठीक है, अब अगला आ जाइए अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं, जिससे p बटा q यानी अंश बटा हर के रूप में नहीं लिखा जा, पहले ही कह दिया कि जिसे अंश बटा हर के रूप में नहीं लिखा जा सके, जहां p और q पूर्णांक है, यानी वही वाली चीज इंटीजर्स वाली बात कर रहा है, या जिसका पूर्ण वर्गमूल न निकाला जा सके। तो देखिए पाई का पूर्ण वर्गमूल निकाल सकते हैं, नहीं। √2 का √3 का पूर्ण वर्गमूल निकलेगा, नहीं निकलेगा। ठीक है, एक कंडीशन ये होगा जिसे p बटा q के रूप में ना हो, और जिसका पूर्ण वर्गमूल निकाला जा सकता है, दशमलव के रूप में आएगा, लेकिन पूर्ण वर्गमूल पूरी तरीके से निकल के जैसे आ जाता है, जैसे 4 का 2 हो गया, 9 का वर्गमूल हो गया 3, 25 का हो गया 5, 16 का हो गया 4, तो इस तरह से नहीं निकल के आ रहा है। ठीक है, इसलिए इसको अपरिमेय संख्या कहेंगे। अब कह रहा है कि दूसरा कंडीशन दे रहा है कि यह नॉन टर्मिनेटिंग, यानी अशांत तो होगा लेकिन नॉन रिपीटिंग होगा, यानी जिस तरह से इसमें 3 रिपीट हो रहा था, वो दशमलव के बाद वाली अंकिया वो नॉन रिपीटिंग होगी। तो जैसे हो गया, देखिए 0.101110, इसमें दशमलव ऐसे ऐसे करके ऐसे अनंत तक जा रहा है, लेकिन एक ही संख्या बार बार रिपीट नहीं रही। देखिए इसके बाद वाली संख्या कुछ और है, इसके बाद वाली संख्या कुछ और, इसके बाद वाली संख्या कुछ और, इसके बाद वाली, इसके बाद वाली, इसके बाद वाली, सब अलग अलग संख्याएं हैं। इसमें भी आज ये 5.1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन रिपीटिंग नहीं है, बार बार रिपीट नहीं हो रहा, इसलिए रिकरिंग में भी नहीं आएगा। बात समझ में आ गई होगी। अब समझिए कि हम लोग कैसे समझेंगे कि वो संख्या रिपीटिंग है, कौन सी संख्या रिपीटिंग होगी और कौन नॉन टर्मिनेटिंग होगी, कौन टर्मिनेटिंग होगी। नॉन टर्मिनेटिंग है, कौन टर्मिनेटिंग होगी, कौन टर्मिनेटिंग होगी। तो आप देखिए जिस हर का फैक्टर, जिस हर यानी भाजक, हर को भाजक भी कर सकते हैं क्योंकि हर से हम लोग अंश में भाग देते हैं। तो जिसका भाजक का फैक्टर क्या होगा, 2 या 5 न हो। क्या कह रहा है, जिसका भाजक 2 या 5 न हो तभी वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, यानी अशांत होगा। अब समझिए एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल हम आप लोगों को दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि 300/15, तो 300/15, तो देखिए 15 का हो जा रहा है 3 और 5, तो इसमें 5 क्या हो गया, फैक्टर में आ रहा ना 5, ये 5 आ गया, तो क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग ये नहीं होगा। 15 दूनी, देखिए 15 दूनी 30, 0 कट जा रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग ये नहीं होगा। अगली बात समझ में। इसी तरह से कोई भी संख्या का हम लोग समझ सकते हैं कि कौन टर्मिनेटिंग होगा, कौन नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अब अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फ्रैक्शन, जिसको हिंदी में हम लोग भिन्न कहते हैं।